लिए पूरा पूरा दिन मिन्नतें करती थी, रिक्वेस्ट करती थी अपॉर्चुनिटीज़ करो, क्योंकि मुझे तो पढ़ना था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मेरे पास जो था ये एक ही सोर्स। कुछ टाइम के लिए मैंने जॉब की थी। मैंने आगे की वीडियो में आपको, प्लीज़ तुम मेरी बात करवा दे, तुम उससे बात करवा दे या फिर उसके दोस्त, मैंने उसके 2-3 दोस्त है जो उसके, इन सब की ईगो हर्ट हो गई कि मुझे बैंक में। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत टूटी हुई हूँ गाइस, पर थोड़ा सा गेटअप ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने में तकलीफ़ ना हो, शायद मैं इमोशनल हो जाऊँ या मेरा ब्रेकडाउन हुआ है वो देख के आपको तकलीफ़ ना हो और आपका टाइम या आपका मूड ख़राब ना हो। कुछ लोगों को, कुछ नहीं, कुछ एकाध को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम रो रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, खुद ने भी बहुत तरीके से नोच लिया है, उसकी कोई शर्म नहीं है, ऊपर से तकलीफ़ हो रही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो में रो रही हूँ। तो ठीक है गाइज, एनीवेज मैंने थोड़ा सा अच्छा लुक किया है खुद के लिए और आपके लिए। तो गाइज आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी दोस्त की जो बहुत नज़दीक थी। उसने हमेशा मेरे नज़दीक रहने का ही दिखावा किया, शोर मचा मचा के सबको बोला कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, गुजरात से है, गुजराती है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है इसका। और ये सब बात कह के हम दोनों बहुत क्लोज थे। मैं उसके घर पे भी गई हूँ, हम लोगों ने मिल के खाना बनाया है, साथ में खाया है। हालांकि वो मेरी कलीग थी मैसूर में। जी, मैसूर में मैं एक कुछ टाइम के लिए मैंने जॉब की थी। मैंने आगे की वीडियो में आपको बताया कि बहुत कम टाइम के लिए मुझे वो मौका मिला था गाइस। तो मैं जॉब करती थी और वो जॉब मुझे बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत दिन रात एक करके सुबह से शाम तक मैं चल के 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की वॉक करती थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। पूरा पूरा दिन मिन्नतें करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, अपॉर्चुनिटीज़ सीख करती थी और मैं वहाँ की मैनेजमेंट को ये यकीन दिलवाने की कोशिश करती थी जितना भी मुझसे हो पाए कि सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं आपकी अपॉर्चुनिटी अगर आप देते हैं तो उस पर बिल्कुल खरा उतरूँगी। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं ये रोल प्ले करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पोजीशन के लिए। और मुझे वहाँ पे जॉब मिली थी। मैं इसी बैंक में जॉब करती थी। मैंने बताया कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता दूँ बहुत कम टाइम के लिए मैं वहाँ जॉब कर पाई। और जैसे कि मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरा ससुर है, मेरा दियर है, इन सब की ईगो हर्ट हो गई कि मुझे बैंक में जॉब मिली है जबकि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। तो गाइस एक्चुअली मुझे वहाँ पे ऑफ रोल जॉब मिला था, मुझे ऑन रोल जॉब नहीं दे पाए थे क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से शादी के बाद मुझे इमिडिएटली कर्नाटक लेके गए थे और वहाँ पे मेरे पास ग्रेजुएशन या पढ़ाई कुछ भी नहीं था। और जब मुझे मारा पीटा जाता था मुझसे मेरा ससुर, हर एक दिन, हर दूसरे दिन, जैसे भी उसको चांस मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, जब जैसे कि मैं उसको खाना परोस रही हूँ या तो फिर मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ और वो बैठे हैं और कोई नहीं है, तो उस वक्त मेरी छोटी सी छेड़छाड़ कर देना या तो फिर मुझे ताने कस देना, मुझे पैसों की डिमांड कर लेना कि तेरी माँ ने तो कुछ दिया ही नहीं, उसकी बहू तो ये लेके आई है। मैं कल शादी में गया था तो इतना किलो गोल्ड दिया है उसके माँ बाप ने, ये सब कुछ ठीक है। तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसको ताना कसना कहते हैं। कभी हमने ये सुना नहीं, इस तरीके से बातचीत कभी हमारे घर में होती नहीं थी, तब की बात है गाइस।
तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड देख के गई थी। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते एक स्पेसिफिक जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो वैसे मेरी एक दो दोस्त भी बन गई थी और हम फिर साथ में स्ट्रगल करने लगे। उसको जो भी जॉब पता थी वो बताती, मुझे जो पढ़ने या मुझे लगता कि हम ये कर सकते हैं या वो ये कर सकती है तो मैं उसको बताती। ऐसे हम लोग थोड़ा सा जॉब हंटिंग एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए भी कर रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसे बैंक में जॉब मिली। इस जॉब के बहुत सारे पहलू हैं, तो अभी मैं आपको जॉब में लगने के बाद मेरे साथ जो मेरी दोस्त बनी है, जो मेरे साथ जॉब करती थी, मेरी कलीग थी, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। बाकी पहलू के लिए मैं धीरे धीरे दूसरे वीडियो में भी बताऊँगी। तो गाइस, मेरी एक दोस्त थी वहाँ पे, जहाँ पे वो भी ऑफ रोल थी, लेकिन उसका रोल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे रोल से एक स्टेप ऊपर था, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी थी। मतलब वहाँ पे उसको 2 या 3 साल हो चुके थे और मैं नई नहीं थी, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो मेरी सीनियर के लेवल पे थी। ठीक है, तो मुझे उसके अंडर में रखा गया था कुछ 2-3-4 दिन के लिए, ताकि मैं उस बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, बुक्स जो है वो कैसे मेंटेन करना है, या फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है वो सब वो मुझे समझा पाए, जो हर कंपनी में होते हैं वैसे ही। और वैसे ही बात करते करते उसको मेरा पर्सनालिटी अच्छा लग गया, मेरी लैंग्वेज अच्छी लगी, मेरी बात करना अच्छा लगा, और मैं ग्रास्पिंग भी बहुत अच्छा कर रही थी। तो वो मुझे उसके लिए भी अप्रिशिएट कर रही थी कि तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, क्योंकि ये सब सिखाने के लिए तो हमारा हेडेक हो जाता है। कई बार कई लोग आते हैं तो 3 महीने 6 महीने भी उनको ट्रेनिंग देते फिर भी कुछ नहीं कर पाते, या तो फिर कुछ लोग अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने अप्रोच से आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे हम अच्छे दोस्त बने, हमारे एज ग्रुप सेम ही था, और हम लोग जॉब के बाद भी शाम को अगर निकले और टाइम लगा, वैसे मुझे जॉब पे छोड़ने के लिए और वहाँ से घर वापस ले जाने के लिए मेरे हस्बैंड आते थे जब मुझे जॉब लग गई तब। ठीक है, तो आपने कि जॉब के बाद निकलने से पहले या 5-10 मिनट अगर हमको मिल जाए तो हम नियर बाय कोई बेकरी रहती थी वहाँ पे कुछ हमने पेस्ट्रीज खाने चले गए, या पफ खाने चले गए, या थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले लिया। और पर्सनल बात जो हम ऑफिस में नहीं कर पाते, वैसे हम 5-10 मिनट कभी बात कर लेते थे। तो वैसी दोस्त बनी धीरे धीरे। मैंने उसको मेरे हस्बैंड से भी मिलवाया, उसने भी मुझे अपने घर पे कई बार इनवाइट किया है, मैं गई हूँ, उसके हस्बैंड से मिली हूँ। उसकी लव मैरिज थी तो उसके फैमिली कोई उनको ज़्यादा क्लोज थे नहीं। वैसे भी वहाँ पे लोग बहुत ही है ना मैच्योर लेवल पे है, जो यहाँ पे अभी पब्लिक ग्रो नहीं हो पाई है। तो वो लोग बहुत ही एडल्ट लेवल पे थिंक करते थे, वो लोग अपने आप से ही रहते थे। तो हम जब साथ में रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वीकेंड्स पे हम लोग साथ में रहते थे। कभी कभार मैं उसके घर पे 2-3 घंटे के लिए चली जाती थी जब मेरे हस्बैंड का अच्छा मूड हो। सैटरडे संडे वैसे मैंने बताया कि वो अच्छा मूड रहता था क्योंकि उसको एंजॉय करना होता था। तो संडे को वो जब हाफ डे शॉप पे चला जाता था तो मैं उसको बोलती थी, या तो फिर वो खुद भी मुझे छोड़ देता था और जाते वक्त मुझे पिकअप कर लेता था। तो 1-2 घंटे मैं उसके साथ रहती थी। अब क्या हुआ कि जो भी मेरी दोस्त थी उसमें से 2-3 दोस्त में से ये एक दोस्त थी, ठीक है, इसको और मेरी एक दूसरी दोस्त है, इन दोनों को मेरी प्रॉब्लम्स, जैसे हम ज़्यादा टाइम साथ में बिताते हैं तो आपके बारे में, आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ क्या है, वो किसी ना किसी को पता चल ही जाती है। वो कोई भी हो, धीरे धीरे बातें शेयर हो, करो या ना करो, पता चलता है, क्योंकि आप जो भी फेस कर रहे हो वो उनको दिखता है, चेहरे से दिखता है, बातों पे दिखता है, बिहेवियर में से भी पता चल जाता है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें धीरे धीरे जब ये जॉब स्टार्ट हुई और घर पे असर दिखने लगा तो उन लोगों ने भी नोटिस किया। तो वैसे उसको पता चला कि मुझे मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली की साइड से बहुत प्रॉब्लम है। वो मुझे काफ़ी बार पूछती थी, पर मैं वो आया गया कर देती थी, मैं कुछ बताती नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कभी कभार रो देती थी कि मैं मेरे हस्बैंड से बात ही नहीं कर पाती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि हम बात करें तो बोले इतना अच्छा छोड़ने आता है, लेने आता है, और कोई अगर देखेगा तो लगेगा कि भाई ये दोनों तो भाई बहन है। कई बार ऐसा भी मुझे सवाल पूछते कि क्या आपके बड़े भाई है। तो मैं जब मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि आप मिलो ना, आप बात करो, तो वो कभी किसी से बात नहीं करता था। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ये
उसका हमेशा ऐसे जैसे कोई चोर हो और भाग रहा हो ना पुलिस को देख के, वैसे वो भागता था दुम दबा के। वो किसी से भी बात कराऊं तो वो बात नहीं करता था, वो भाग जाता था वो। तो उन लोगों ने ये नोटिस किया कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर तो सही में बहुत वियर्ड है, पर हो सकता है वो वाइफ के साथ खुल के रहता हो। तो मैं उनको वैसे ही मैं कुछ बोलती नहीं थी, ज़्यादातर ऐसे ही रहती थी। और जब भी ऐसी कुछ बातें होती तो मैं मेरे हस्बैंड के सामने रो देती थी कि तुम ऐसा करते हो। तो मैं क्या जवाब दूँ किसी को, मैं कैसे बताऊँ, मेरे चेहरे पे दिख जाता है वो। मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे किसी से मिलने नहीं देते हो, मेरे मायके वालों से बात नहीं कर सकते। तो मेरा जो भी है वो सिर्फ तुम अकेले हो, चाहे वो मेरा माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, वो ही है। तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आती थी और वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करता था। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, उसको लगा कि मैं थोड़ी सी जॉब के एंड से खुश होने लगी हूँ, मेरे कुछ एक आध दोस्त बनने लगे। मतलब हम जॉब पे जाते हैं, मैं वहाँ पे काम करती थी, मुझसे सारे मतलब मैं जहाँ पे काम करती थी सब लोग खुश रहते थे, कोई मेरे काम से, कोई मेरे है ना, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी उससे, किसी के रिश्ते से। कभी कभी मैं किसी के काम भी कर लेती थी, मैं फ्री नहीं बैठती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि नया मैं सीखूँ, कुछ काम सीखूं, ज़्यादा सीखूं और मैं ज़्यादा करूं। क्योंकि मुझे तो पढ़ना था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मेरे पास जो था ये एक ही सोर्स था, खुश रहने का, कुछ करने का मेरे लिए। तो मैं जब भी ऑफिस में रहती तो ऐसा नहीं कि चलो मेरा काम नहीं है तो मैं बैठी रहूं। मैं किसी ना किसी को पूछ लेती थी कि आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या फिर मुझे सिखा दो, आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ, मैं आपको मैं आपका काम कर लूँगी, ऐसे। तो ज़्यादातर नहीं, मेरा 100/100% सबका ओपिनियन मेरे लिए बहुत अच्छा था। मीनवाइल मैं सबसे छोटी थी जहाँ मैं काम कर रही थी। सब लोगों मुझे बहुत प्यार से देखते थे, अच्छे सम्मान से भी देखते थे। और मुझे कन्नड़ा नहीं आती थी, तो मैं सिर्फ इंग्लिश हो तो मैं यहाँ वहाँ की बातें भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी। तो उन लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, अप्रिशिएट करते थे। मेरे हस्बैंड जब भी मुझे लेने आए तो कोई ना कोई आके उसको बोलता था कि आपकी वाइफ बहुत ही अडोरेबल है, या फिर बहुत ही गुनी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये सब बातें उसको कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ कहता था कि बहुत छोटी है पर बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रही है, आपने बहुत अच्छा किया, आप गुजरात से लड़की लेके आए, गुजराती लड़कियाँ ऐसी होती है। तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपने अपने हिसाब से बोलता। जब कोई ऐसा बोलता, उस दिन मुझे रात को जानवर के जैसे वो मुझे मारता। उसने मेरा कुछ महीनों के बाद जॉब, फिर वो मुझे छुड़वा देता कि तुम जॉब वॉब नहीं जाओगी, घर में बैठी रहो। उसका ईगो हर्ट हो जाता कि मैं क्या नकारा हूँ, मैं क्या भिखारी हूँ, मैं क्या तुम्हें भिखारी बना के रखता हूँ। ये सब बात तो वो भी सही ही थी। उसने मुझे अगर किसी दोस्त ने बोल दिया तो, अदरवाइज अपने मन से कभी कुछ लेके नहीं दिया था। मैं बोलती तो वो ऐसा बोलता था, अगले महीने देखूंगा, अगले साल देखूंगा, पापा को बोल दूंगा, पापा के साथ चली जाना। मेरे ससुर के साथ मुझे भेज देता था। तो कुछ महीनों के बाद मैंने उसको कुछ बोलना ही बंद कर दिया था कि मैं मेरे ससुर के साथ क्यों घूमूंगी, मैं उनको जाके क्यों बोलूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था गाइस, बहुत ऑकवर्ड लगता था। तो 2010 में जब मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आके मैंने वो दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम रखते हैं एक्स, ठीक है। मैंने वो एक्स को फ़ोन किया, मुझे उसका नंबर पता था, मैंने उसको फ़ोन किया क्योंकि वो मेरे हस्बैंड से काफ़ी हंस के बात कर लेती थी, ठीक है। वो मेरा हस्बैंड बात नहीं करता तो भी ये है ना, सामने से वो थोड़ी सी टॉकेटिव थी और बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंट भी थी, ऐसे है ना, किसी को कंट्रोलिंग वाली उसकी स्पीच थी, तो बात वो कर लेती थी। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो अभी यहाँ पे हूँ। तो उसने सामने से मुझे बोला, तुम छोड़ के चली गई हो क्या, ऐसे, और बहुत गंदे तरीके से मुझे बोला उसने। मैंने बोला क्या मतलब, तो कहे तुम तेरे पति को छोड़ के चली गई हो क्या। मैंने बोला हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है पर मैं उसको छोड़ के नहीं गई यार, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं बहुत ट्रॉमा में थी गाइस जब यहाँ पे आई। तो मैंने बताया मेरी कंडीशन, मैं दिन रात यहाँ वहाँ जितना हो सके उतना फ़ोन करती थी। STD PCO में जाके जितना भी मुझे चांस मिले, मुझे 5 रुपये मिले तो मैं फ़ोन लगा देती थी और वो लोग
फ़ोन देख के उठा के कट कर देते ताकि मेरे पैसे खर्च हो जाए और बात भी ना हो। ये ऐसी परेशानी में मैंने उसको फ़ोन लगाया था कुछ 1 आध 1.5 महीने के बाद। तो मैंने उसको जब फ़ोन किया तो ऐसा पूछने के बाद मैं उसको बोल रही हूँ कि सुन कि तुम जो है अगर इसको देखो तो मेरी बात करवाना ना यार, प्लीज़ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरे ससुर और मेरे ननद जो है हम दोनों को अलग कर देंगे और ये उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता है, बहुत गर्मी होती, तो अभी तो 1 डेढ़ महीना हो गया है, तुम उसको समझा के 2 मिनट मुझसे बात करवा सकती हो। और उस वक्त वो जिस घर में शिफ्ट हुई थी, जब मैं यहाँ पे आई तब वो एक और घर में शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो वो घर और मेरा ससुराल, उसके बीच सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही डिस्टेंस था, 2 मिनट का ही होगा। व्हीकल पे आप जाओ तो शायद 2 मिनट भी ना लगे, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस था। तो अगर वो चाहे तो दिन में 10 बार वो लोग एक दूसरे को क्रॉस हो सकते हैं। वैसा वहाँ पे उतना कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं होती, कोई लोकेलिटी नहीं होती, और मैसूर अहमदाबाद की जितनी बड़ी सिटी भी नहीं है। और 1-2 रूट है जो फिक्स होते हैं मेरे हस्बैंड के, जो हम क्रॉस हो ही जाते थे ना चाहे तो भी। तो उसने बोला मैं तो तेरे हस्बैंड को रोज देखती हूँ, वो रोज हम लोग सिग्नल पे मिल जाते हैं, सिग्नल पे वो देखता है, हंसता है, मैं भी हंसती हूँ। मैंने बोला तुझे पता है? तो कि हाँ, मैंने तो कब का गेस कर लिया था। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थी, बहुत कॉन्फिडेंटली ब्लंट थी वो। तो मैंने उसका ये मुझसे जो जिस टोन में बात कर रही थी वो पहली बार हुआ, और वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी अब मेरा उससे कोई नाता ही नहीं है, जैसे मैंने उसका बहुत कुछ लूट लिया हो और मैं भाग गई हूँ, ऐसा फील करवाती थी। और जैसे मुझ पे हंस रही हो, अब मेरे ऊपर हंस रही हो, ऐसे वो मुझसे बात करती थी। तो मैंने उसको बोला प्लीज़ तुम मेरी बात करवा दे, तुम उससे बात करवा दे, या फिर उसके दोस्त, मैंने उसके 2-3 दोस्त हैं जो उसके हमेशा साथ में रहते हैं और ये भी जानती है, उनको भी मिली हुई है। तो मैंने उसको बोला अगर इसमें से भी कोई दिखे या तो फिर तुम अपने हस्बैंड को, मतलब मेरा हस्बैंड ऐसा था कि कोई लड़का जाएगा ना बात करे तो वो शायद 2-5% तो बात करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला अगर वो जाए, बोले नहीं वो तो नहीं जाएगा, मैं ही उससे बात नहीं करती हूँ। तो मैंने उसको देखा था अभी कल परसों ही देखा था, तो वो तो इतना मतलब राउडी के जैसा घूम रहा है, एकदम मस्त, एकदम झक्कास घूम रहा है। तो उसको छोड़ के क्या चली गई, वो तो बहुत खुश हो गया, ऐसा लग रहा है। मैंने बोला अच्छा कैसे? मुझे वो नहीं हुआ कि अच्छा, वो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे कुछ बैड फील नहीं हुआ मेरे हस्बैंड के लिए। मुझे अच्छा लगा कि चल वो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है तो स्लोली हम अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ससुर जो है ना और मेरी ननद जो है ना उस पर चिल्लाते ही रहते थे, उस पर चिल्लाते ही रहते थे हमेशा। तो मुझे लगा शायद वो मुझे नहीं कह पा रहा होगा, या मेरी जो लास्ट हमारी 1-1.5 साल में बहुत सारा कुछ हो गया, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं उसको पूछती थी तो वो मुझे कभी मारने लगता था, है ना, तो मुझे लगा उसको पसंद नहीं है। अब शायद वो रिलैक्स हो रहा है या फिर कहीं घूम के आया होगा, घूमने जा रहे होंगे इसलिए। तो बोले नहीं मैं तो उसको कब से देख रही हूँ, तुमको कितना टाइम हुआ? तो मैंने बोला 1 या 1.5 महीना कुछ हुआ है। तो कि हाँ, तो मैं तो उसको कितने महीनों से देख रही हूँ। तो मतलब उसके कहने का मतलब वही था कि 2-3 महीनों से, तो 2-3 महीनों से तो देखती ही होगी, क्योंकि मैं कि पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट जिंदा लाश की तरह रह रही थी वहाँ पे। और वो मुझे पता है उसको पिन ड्रॉप भी उसको फर्क नहीं पड़ा था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि बात करवा देना अगर अब भी मिले। तो बोला नहीं मैं वो सब नहीं कराऊंगी, तुम्हारा हस्बैंड तो मुझसे बात करता ही है। तो मैंने बोला अच्छा तुमसे क्या बात करी? तो कहनी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई, वो मुझे पूछता रहता है कि कैसे हो, कैसा हाल है, क्या चल रहा है, ये समाचार। तो बस ऐसे नॉर्मल बात करती और मैं उसको बोलती थी हाँ नई लाइफ, हाँ जिंचक लाइफ चल रही है, बहुत मस्ती कर रहे हो। मैं ऐसा बोलती हूँ तो वो हंसता है और फिर वो चला जाता है, फिर मैं अपने रास्ते चली जाती हूँ। सॉरी गाइस, मेरा थ्रोट, आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऐसे लग रहा होगा कि हैवी है या फटी हुई है, तो प्लीज़ एडजस्ट करना। ये मेरी वॉइस नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है थ्रोट में। तो
तो फिर मैंने उसको बोला कि हो सके तो प्लीज़, मैं उसको एक ही बात पे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट रो रो के किए जा रही थी, ठीक है। और मैं उसको ये भी नहीं बता सकती थी कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं हम दोनों की बात किसी थर्ड पर्सन को भी दूँ, वो मेरी फैमिली या मेरी माँ ही क्यों ना हो। मैंने जब उनको नहीं बताया तो मैं इसको तो कैसे बताऊँगी। तो मैं उसको रो रो के रिक्वेस्ट किए जा रही हूँ कि मेरी बात करवाना, बहुत प्रॉब्लम है, हम दोनों के बीच शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो उसके लिए बात करनी है। तो वो मुझे बोल रही है नहीं यार छोड़ दे उसको, वो तो बहुत खुश लग रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सीख गया होगा अब वो, तुम चली गई ना भूल गया है वो, तुम भी भूल जाओ। मेरी दोस्त मुझे ऐसा बोलती है। और रहने दो उसको, अब दूसरी आएगी ना जी, तूने तो बहुत मार खा लिया, अब वो शायद है ना उसको पता चल गया, अब दूसरी आएगी ना वो आराम से रहेगी उसके साथ, उसको पता चल गया होगा कि वाइफ को कैसे रखते हैं, अगर इसको भी मारा पीटा तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। तो अब तू चली गई है ना तो तू रहने दे ये सब, मैं कोई बात नहीं कराऊंगी, मैं ऐसी वैसी बात नहीं करूंगी। बोले वो तो मुझे रोज मिलता है, बात भी करता है, हाय हेलो करता है हाथ ऊपर करते करके। फिर बोले महंगी घड़ी होती है उसके हाथ में मोटी सी, नए नए कपड़े, मैंने उसको जितनी बार देखा उतनी बार नए नए कपड़े होते हैं, नई नई गाड़ियां होती है उसके पास, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और नए कपड़े, बिल्कुल गले में मोटी सी चेन पहनता है। ये सब कुछ नहीं था गाइस मेरे सामने, ये सब कुछ उसके पास था ही नहीं, कुछ उसके पास कुछ नहीं था। तो बोले वो तो बिंदास रह रहा है, उसको देख के लगता नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो तू रहने दे, भूल जा उसको, दूसरी आएगी ना अब वो शांति से रहेगी, उसको पता चलेगा कि वाइफ को कैसे रखते हैं। पर मेरे फेवर में नहीं बोल रही थी, ये बहुत कड़वाहट से बोल रही थी।